सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 14 को। साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं एवं उनको कैसे दर्शाया जाता है। आज उसी पर आधारित हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप में से बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कि कितने लोग पेट का एग्ज़ाम देंगे या फिर कितने लोगों का पेट का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो उसको जल्दी से बता दीजिए। चलिए, आज का सेशन बड़ा मज़ेदार है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। मेरा थोड़ा सा जो काम हुआ है तो हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा बदलाव लगे, खैर उसको इग्नोर करिए। इधर देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाला और यहाँ पे डाला सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपका आ गया होगा यहाँ पे। तो देखिए क्या दिया है, जो देखिए जो संख्याएं दी हुई है जैसे 8, 4, 3, 4, 5, 5 जो भी संख्याएं दी हुई हैं, सबसे पहले इन सब में क्या करते हैं, टैली वाले में या बारंबारता सारणी बनाते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं ना वो आगे पीछे होती हैं, मतलब छोटा कहीं बीच में घुस गया है, कहीं 8 और 12 के बीच में 4 घुस गया है, तो ऐसे। तो एक सीरियल से जब लगा लेंगे ना तब हमको समझने में आसानी होगी और हम उसको सारणी आराम से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा ये पर्पज क्या होता है, ये जो आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाते हैं हम, या कोई भी जो वर्गीकृत या अवर्गीकृत करके जो भी हम सारणी बनाते हैं, तो हमारा मेन पर्पज होता है कि जब ढेर सारे आंकड़े हैं उसको हम ऐसे तरीके से लिखें कि कोई भी समझ सके, उससे कोई भी आसानी से उसमें से सूचना निकाल सके। तो आगे पीछे सब रहेंगे अंक तो फिर दिक्कत होती है समझने में, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए इसको आरोही क्रम में लिखने पर तो लिखिए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर। अब लिख लीजिए क्रम में, आरोही क्रम में, यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि उधर बोर्ड में जगह नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, चढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही मतलब कि घटते हुए क्रम में, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। तो हम लोग किस में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटे से लेकर बड़े की ओर। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े की ओर, चढ़ते हुए क्रम में, ऐसे चढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 3 है, तो हमने लिखा 3, कॉमा, उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो हमने लिखा 4। फिर क्या है, फिर एक 4 दिया है तो उसको भी लिख लिए 4। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 लिख लिए। फिर 5 एक बार और दिया है तो उसको भी लिख लिए। फिर इससे बड़ी संख्या 6 है तो 6 लिखा। इससे बड़ी 8 है, फिर 8 है, 2 बार 8 दिया है। फिर उसके बाद इससे बड़ा, 8 से बड़ा क्या है इसमें, 10 है, तो 10 लिख लिया। फिर 10 से बड़ा 12, फिर 12 है 12, फिर उसके बाद इससे बड़ा है 13, फिर 13 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 15। तो जो संख्या दी हुई थी क्वेश्चन में हमको, उन सबको हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया, चढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो अब इसकी सारणी बनाते हैं। तो हमने आपको कल सारणी बनाना सिखाया था। देखिए इसकी सारणी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बनाने को तो कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन 2 तरीके हैं। एक होता है अवर्गीकृत तरीका होता है, एक होता है वर्गीकरण करके। तो हम आपको इसका दोनों तरीका बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो हम बता देंगे वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपको दोनों तरीका मालूम रहेगा तो आपको करने में आसानी होगा। तो पहले हम क्या बताते हैं, अवर्गीकृत तरीका, जिसको हमने क्या बताया था कल, सारणीबद्ध करना। ठीक है, तो चलिए, तो हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, जो अच्छा लगे आप वो वाला अपना सकते हैं, दोनों सही हैं। तो चलिए, कोई भी सारणी बनाने में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रम संख्या
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर। कहीं भी आप कॉपी में कुछ भी बनाते हैं, कहीं भी आप टेबल बनाए सारणीबद्ध यानी कि टेबुलर फॉर्म, तो आप कहीं भी सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखते हैं ना, तो हमने लिखा क्रम संख्या। उसके बाद दूसरे में जो ये डेटा दिया हुआ है, चूंकि ये डेटा क्या है, संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या। क्या लिखेंगे, संख्या। यही पे अगर दिया होता है कि किसी कक्षा में परीक्षा हुआ है और बच्चों के अंक हैं या फिर ये जो मार्क्स हैं, बच्चों के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते, प्राप्तांक लिखते। अगर कोई उपज दी हुई होती और उपज में कहता है कि ये वजन है 3 किलो 4 किलो, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, वजन लिखते। चूंकि इस वाले प्रश्न में संख्या है तो यहाँ पे दूसरा कॉलम हम क्या बना लेंगे, संख्या का बना लेंगे। अब तीसरा कॉलम आता है टैली, टैली चिन्ह। क्या चीज, टैली चिन्ह। तीसरा कॉलम है टैली चिन्ह, ठीक है, तो हम तीसरा कॉलम में टैली चिन्ह लिख लिए। उसके बाद चौथा कॉलम हम क्या बनाएंगे, बारंबारता। क्या बनाएंगे, बारंबारता, ठीक है। चौथा कॉलम हमारा क्या हो गया, बारंबारता का। अब ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए क्रम संख्या 1 डालते हैं, सीरियल नंबर 1। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, पहले संख्या लेंगे, कोई भी हम संख्या लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या सारणीबद्ध कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म। क्या बना रहे हैं, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, कुछ भी कहिए, सारणीबद्ध तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रम संख्या 1 में सबसे पहले इस वाली संख्या को लेते हैं, एक संख्या को लेते हैं, फिर उसकी बारंबारता लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या लेंगे, उसकी बारंबारता लिखेंगे, फिर तीसरी संख्या लेंगे, उसकी बारंबारता लिखेंगे। मतलब कि हर संख्या का पर्टिकुलर बारंबारता अलग अलग सबका इंडिविजुअली लिखेंगे। तो चलिए क्रम संख्या 1 में संख्या सबसे पहले हम 3 को ले लेते हैं। तो 3 की बारंबारता कितनी है, बारंबारता मतलब कि इस सीरीज में 3 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है ना। देखिए इस सीरीज में 3 कितने बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। तो यहाँ टैली चिन्ह में सिर्फ एक लाइन ऐसे खींचे गए, ये एक डंडा है, ठीक है, ये एक क्या है, डंडा है। और बारंबारता कितनी हुई इसकी, 1 हुई, बारंबारता 1 हुई, क्योंकि एक बार आया है, चूंकि एक बार आया है इसलिए बारंबारता 1 हुई। चलिए अब क्रम संख्या 2 डालते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगली संख्या क्या है, 4 है। 4 कितनी बार आया है, 1 1 2, यानी कि एक बार आया तो एक डंडा, 2 बार आया तो 2 डंडा। तो टैली चिन्ह में 2 डंडा ये खींच गया, 2, ठीक है। और इधर आ गया बारंबारता कितनी हुई, 2 बार आया है इसलिए बारंबारता कितनी हुई, 2 हो गई, ठीक है। तो टैली चिन्ह खींचना भी आ गया। जितनी बार वो संख्या आई रहेगी उतना ही डंडा इसमें खींचना रहता है, और जितना डंडा होता है यानी कि जितनी टैली चिन्ह होते हैं उतने क्या होता है, वही बारंबारता हमारी होती है। चलिए अब तीसरा नंबर डालिए। तीसरा नंबर में अगली संख्या क्या है, 5 है। 4 का काम तो कंप्लीट हो गया, 4 2 बार था तो हमने दोनों बार लिख दिया, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अगली संख्या है 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5। 5 कितनी बार आया है इसमें, 1 और 2, 2 बार 5 भी आया। तो सबसे पहले एक बार तो एक डंडा, फिर दूसरी बार तो 2 डंडा, तो टोटल कितनी बार आ गया, 5, 2 बार आया। तो बारंबारता 5 की कितनी हो गई, 2 हो गई। अगला डालते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में अगला संख्या क्या है, 5 तक का काम कंप्लीट हो गया। अगला संख्या क्या है, 6 है, तो हम ऐसे 6 लिखते हैं। 6 कितनी बार आया है, एक बार आया है तो हमने एक डंडा खींचा, ठीक है, एक बार आया तो हमने एक डंडा खींचा। अब उसकी बारंबारता कितनी हुई, 1 हुई, क्योंकि एक बार आया है तो एक बारंबारता हुई। 2 बार आता तो 2 बारंबारता होती, 3 बार आता तो 3 बारंबारता होती। चलिए अगला आते हैं 5, सीरियल नंबर 5, 5वें देखते हैं। अगली संख्या क्या है, 6 तक का काम कंप्लीट हो गया। अगली संख्या है 8, तो हमने लिखा 8। 8 कितनी बार आया है, 1 1 2 बार, यानी एक बार का एक डंडा, दूसरी बार का 2 डंडा, तो 2 डंडा इसका खींच गया, टैली चिन्ह में 2 डंडा हो गया। इधर बारंबारता में कितनी बार आया है, 2 बार, 2 डंडा है यानी कि 2, चाहे इधर से गिन लीजिए 1 2, चाहे 2 डंडा गिन लीजिए, तो मेन डंडा ही गिना जाता है, ठीक है। इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि सर ये बताइए, कोई किसी के मन में ये चीज़ चल सकता है कि सर जब यहाँ पे संख्या सीधे देखने पे हमको पता चल जा रहा है कि कितने डंडे खींचे होंगे, तो डंडा खींचने की क्या ज़रूरत है, अलग से आप एक कॉलम बढ़ा के इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, या फिर मेहनत क्यों की जाती है। तो इसका जवाब हम देंगे थोड़े से देर के बाद, तब तक आप इसको देखते रहिए। चलिए आते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे क्या है, अगला संख्या है 10। 10 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, तो एक डंडा, और इधर लिखेंगे 1। अगला नंबर 7 नंबर पे कौन सा अगली संख्या क्या है, 12 है, तो इधर लिखते हैं 12 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इधर 2 डंडा, इधर
2 लिख देंगे। चलिए अगला सीरियल नंबर 8। 8 नंबर पर अगली संख्या क्या है? 14। अगली संख्या क्या है? 12 के बाद 13 है। 13 कितनी बार आई है? सिर्फ एक बार आई है। तो यहाँ पे एक डंडा और इधर लिखेंगे 1। बारंबारता कितनी हुई? 1। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कौन सी चीज़ आ रही है, कितनी बार कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, वही रिपीट वाला जो होता है ना, उसी को बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, अगला और बना लेते हैं यहाँ। तो 13 के बाद अगली संख्या क्या है? सीरियल नंबर 9 में अगली संख्या है 14। 14 कितनी बार आया है? एक बार। तो एक डंडा और इधर भी लिखेंगे 1। अगला है 10वां नंबर पे, अगला क्या है? 15 है। 15 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया, तो एक डंडा और बारंबारता भी कितनी हुई? 1 हुई, क्योंकि सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, ये देखिए ये टैली चिन्ह। अब ये आ गया हमारा, क्या हो गया? सारणीबद्ध तरीका। ठीक है, ये हो गया, ये भी आंसर हुआ, इतना ही हल हुआ। अब इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। 2 मेथड क्यों बता रहे हैं? एक होता है कि सीधे सीधे आप बना सकते हैं, ऐसे सारणी बना सकते हैं एक एक संख्या को ले, क्योंकि 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया। तो जो जो संख्या है एक को इंडिविजुअली अलग अलग लेकर भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है? वर्ग अंतराल बना के। दूसरा तरीका होता है वर्ग अंतराल बना के, जो मैक्सिमम जो भी किया जाता है, मैक्सिमम यही वाला तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि ये छोटा होता है। ठीक है, आसान होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे। कोई भी चीज़ हो, टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे। क्रम संख्या, पहला कॉलम हो गया क्रम संख्या। दूसरा कॉलम होगा वर्ग अंतराल। क्या होगा? वर्ग अंतराल। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या हो गया? वर्ग अंतराल। अंग्रेजी माध्यम वाले जान ले, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब अगला कॉलम क्या होगा? टैली चिन्ह, और फिर उसके बाद बारंबारता। यही जो संख्या थी उसकी जगह हमने क्या कर दिया? वर्ग अंतराल लिख दिया। तो अगला क्या होगा हमारा? टैली चिन्ह। ठीक है, टैली चिन्ह। और चौथा कॉलम क्या हुआ? बारंबारता। ठीक है, चौथा कॉलम हमारा क्या हो गया? बारंबारता। चलिए इसको कर लेते हैं। तो क्रम संख्या डालते हैं 1, और वर्ग अंतराल क्या होता है? हम एक रेंज मानते हैं। ठीक है, रेंज आप मान सकते हैं, जैसे 0 से 5 मान सकते हैं, 0 से 10 मान सकते हैं, 5 से 10 मान सकते हैं, 5 से 20 मान सकते हैं, 1 से 4 मान सकते हैं। मतलब कुछ भी आप मान लीजिए, एक रेंज मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितनी संख्याएं कितनी बार आई हैं। ठीक है, तो एक रेंज मान लेते हैं। चूंकि यहाँ पे 3 है, तो यानी कि हम मान लेते हैं, माना हमने 0 से लेके 5 तक का एक रेंज माना। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने 0 से लेके 5 तक का ही क्यों माना? भैया मेरा मन था इसलिए मैंने मान लिया। आपका मन है, आप ले लीजिए 3 से लेके 8 तक का ले लीजिए, आप ले लीजिए 3 से लेके 12 तक का ले लीजिए। आप कुछ भी रेंज ले सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है, आप कोई भी रेंज ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा रेंज मत ले लीजिएगा कि हम शुरुआत ही कर रहे हैं 4 से 12, मतलब 4 से 10 या 4 से 8 या 5 से 10 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप 5 से 10, मतलब यहाँ पे पहले ही रेंज अगर आप 5 से 10 ले लेंगे, अगर आप पहले ही रेंज 5 से 10 ले लेंगे, तो 5 से 10 का मतलब क्या होता है? 5 से 10 का मतलब क्या होता है? 5, 6, 7, 8 और 9। 5 से 10 का मतलब 5, 6, 7, 8, 9। तब ये वाले छूट जाएंगे ना भाई, 3 अंक ये तो छूट जाएंगे ना। इसीलिए जो रेंज लीजिए ऐसा लीजिए कि जो सबसे छोटी संख्या हो ना वो भी शामिल हो जाए, उससे कम वाला रेंज लीजिए। ये नहीं कि आप सीधे से आप कहेंगे नहीं भाई हम तो सीधे 10 से 15 लेंगे, हम 10 से 15 से शुरुआत करेंगे। सर बोले हैं कि कोई भी आप अपने मर्जी से रेंज ले सकते हैं, तो हम तो 10 से 15 से शुरुआत करेंगे, 10-15 लिखेंगे। नहीं भाई, इतना ध्यान दीजिए कि ऐसा रेंज लीजिए जिसमें ये वाली संख्या आ जाए, सबसे छोटी वाली जो संख्या हो वो आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहला रेंज क्या मानते हैं? वर्ग अंतराल सबसे पहला क्या मानते हैं? 0 से लेके 5 तक। ठीक है, 0 से लेके 5 से छोटी संख्याएं। अब देखिए 0 से लेके 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए इसको आप और बना लीजिए, सीरियल नंबर 2 पे कर दीजिए 5 से 10। फिर अगला तीसरा क्या करेंगे? 5-5 के अंतर पे ले रहे हैं। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर अगला आएगा 15 से 20। एक बार आपने फिक्स कर लिया कि 5-5 के अंतर पे लेना है, फिर आप नहीं बदल सकते।
फिर 20 से 25, अगला लेते हैं 25 से 30। ठीक है, ऐसे हमने रेंज मान लिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे नंबर 5, यहाँ पे नंबर 6, इतना तो आप कर सकते हैं ना। रेंज एक बार अपने आप मान सकते हैं कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये तो एक बार आपने बना लिया कि 0 से लेके 5 तक चलना है, यानी कि 5 5 का अंतर है। तो 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे आपने एक वर्ग अंतराल बना लिया। आपका मर्जी है तो आप बना सकते हैं, 1 से 6 मान लीजिए, 1 से 8 मान लीजिए, 1 से 7, आप कुछ भी मान सकते हैं। कोशिश करिए, ध्यान दीजिए कि ये वाली संख्या आ जाए। लेकिन हम क्यों ये नहीं कहेंगे कि आप ये मत मानिए, हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप 1 से 7 या 1 से 6, 1 से 8 ऐसा मत मानिए। इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, ये टेबल हम क्यों बना रहे हैं कि जिससे इस आंकड़े को समझने में आसानी हो, ये आंकड़े हम आसानी से समझ सकें। और अगर आप इसमें ये 1 से 7 कर देंगे, 1 से 6 कर देंगे तो आदमी और कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, आदमी और कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एकदम इसको रेंज को एकदम सधा सधाया जो रेंज है हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसा वाला जो रेंज है ना, उसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम भी यही रेंज लेंगे, 0 से 5। अब देखिए 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 0 से 5 का मतलब क्या हमने बताया? 0 से 5 का मतलब हमने क्या बताया, एक बार फिर से बता देते हैं, कई बार हो गया लेकिन ज़रूरी था, चूँकि ये बताना ज़रूरी, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 से 5 में कौन कौन आता है? 0 आता है, 1, 2, 3 और 4, इतनी संख्याएं हैं। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 इस वाले में लेंगे। देखिए, जो ये पहली संख्या क्या कहलाती है? निम्न सीमा। कल वाले वीडियो में हमने बताया था, ये जो पहली वाली संख्या है इसको कहते हैं निम्न सीमा, ये जो अगली संख्या है वो क्या है? उच्च सीमा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये क्या है? लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर अपर, ऐसे ही चलता है। तो जो लोअर लिमिट है उसको तो हम शामिल करते हैं, लेकिन जो अपर लिमिट होता है ना, उसको शामिल नहीं करते। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपवर्जी विधि। क्या बोलते हैं? अपवर्जी विधि। ठीक है, एक्सक्लूसिव मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होता है, जो बड़ी वाली, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो 0 से 5 वाले में कौन कौन आएंगे? 0 आएगा, 1, 2, 3 और 4, इतने अंक आएंगे। तो अब देख लीजिए 0 से 5 में कौन कौन है? 1 है, ये है, 3 है ना, तो एक डंडा ऐसे कर लेते हैं, ये भी है एक डंडा, और ये भी है एक डंडा, और 5 तो लेंगे नहीं क्योंकि 5 इस वाले में आ जाएगा, दूसरे ग्रुप में। आप ऐसे ही गिन लीजिए कि इस वाले रेंज में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3, टोटल 3 संख्या है। तो हमने 3 डंडा खींचा और बारंबारता कितनी लिख दिया? 3। चलिए, अब 5 से 10 वाले रेंज में कौन कौन आ रहे हैं? 5 से 10 वाला रेंज क्या है? 5 से 10 वाला रेंज, 5 से 10 वाला रेंज मतलब 5, 6, 7 और 8 और 9। 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 नीचे वाले में आएगा। बताने कि जो सबसे बड़ी वाली होती है उसको हम नहीं लेते हैं। तो 5 से 10 वाले का मतलब क्या हुआ? 5, 6, 7, 8, 9, इतनी संख्याएं आएंगी। तो 5 यहाँ पे कितनी बार है? 1, 2, 6 भी ले सकते हैं तो 3, 8 भी ले सकते हैं तो 4, 5 और उसके बाद 10 आ रहा है तो 10 नहीं लेंगे। तो कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्याएं हो गई। तो 1, 2, 3 और 4 और 5। टैली चिन्ह में हमने बताया था कि 4 लाइनें तो खड़ी खड़ी रहेंगी, लेकिन अगर पचवा आ जाए तो पचवे को हम ऐसे तिरछा उसमें काट देते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। 4 लाइनें तो मतलब 1, 2, 3, 4 तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब 5 आएगा तो उसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद अगर 6 आएगा तो इसके बाद एक लाइन और खींचते चले जाएंगे। ठीक है, तो 5 5 का ग्रुप बनाते हैं। तो टोटल इसमें कितनी संख्याएं थी? 5 आई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं आई। तो हमने 5 लाइनें खींचा, 4 खड़ी और एक ऐसे उसको काटते हुए, और यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब देखिए इसके बाद देखिए 10 से 15, अगला रेंज क्या है? 10 से 15, 10 से 15। तो 10 से 15 के बीच में क्या आएगा? 10 आएगा, 11 आएगा, 12, 13 और 14, 14 तक आएगा। तो 10 से लेके 14, तो 10 से 15 वाले में कितना आएगा? 10, 11, 12, 13, 14। तो 10 आया, 1, 12 भी इसमें है, 2, ये भी है, 3, ये भी है, 4, ये भी है, 5। टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 से 15 वाले में कितने आ गए? 1, 2, 3, 4 और एक ऐसे कट गया 5।
यहाँ पे लिख दिया हमने 5। अब 15 से 20 वाला रेंज, अगला रेंज क्या है 15 से 20, अगला रेंज क्या है 15 से 20। 15 से 20 वाले में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। इसमें क्या क्या है, सिर्फ 15 बची है, बाकी सब तो हमने लिख चुका है। तो यानी कि सिर्फ एक संख्या आई, यानी कि एक डंडा, इधर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कॉपी बनाते समय एक्स्ट्रा कॉलम्स मत खींच लीजिएगा, एक्स्ट्रा लाइन मत बनाइएगा, मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया था। ठीक है, तो यही तक हमारा होगा। तो ये हुआ हमारा आंसर, या फिर यही हुई हमारी सारणी। देखा आपने, जब हमने अवर्गीकृत तरीकों को यूज किया तो बड़ी सारणी बनी थी, लेकिन जब हमने वर्गीकरण कर दिया तो कितनी छोटी सी सारणी बन गई ना। तो यही होता है, इतने बड़े डेटा को समझने के लिए बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी संख्याएं बताइए कि जो 5 से छोटी हों और 0 से बड़ी हो या 0 तक हो। तो कितनी है, 3 है। तो इसको हमको समझने में क्या होता है, आसानी होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक में आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि 20 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज जो कि क्विंटल में है नीचे दी गई है। 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 20 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज दी गई है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कैसे लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, उपज जो दी गई है, उपज ऐसे एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है, उपज आप जो दी गई है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, 10, 12, 11, 6, 8, 4, 20, 25, 23, 24, 21, फिर 20, 21, 3, 6, 14, 13, 15, 12 और 11। टोटल कितने हुए, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। टोटल कितने हो गए, 20 खेतों की हो गई। ठीक है, 20 खेतों की उपज दी हुई है, कितने में दी हुई है, कुंटल में दी हुई है। इसको क्या कह रहा है कि इसको लेकर 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमको दिया गया है, मैंने बताया था ना कि चाहे नंबर हो, संख्या हो, उपज हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले हम एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने पर या फिर क्या लिखेंगे, उपज को आरोही क्रम में लिखने पर, उपज को आरोही क्रम में लिखने पर, मार्कर बदल लेते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था। हाँ, उपज को आरोही क्रम में लिखने पर, तो लिख लीजिए आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में बताया है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3 है, तो हमने लिखा 3। फिर उसके बाद क्या है, उससे बड़ी, 3 का काम हो गया। उससे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो हमने लिखा 4। फिर उसके बाद है 6, फिर एक और 6 है, तो एक और 6 लिख लिया। तो इतना हो गया। उसके बाद अगला है 8, तो हमने लिखा 8। फिर उसके बाद आएगा 10, फिर 11, फिर 12, तो 10, फिर 11, फिर आएगा 12, और उसके बाद सॉरी एक और 11 है इधर, एक ये भी 11 है, ये भी 11 है। हाँ, उसके बाद ये 12, क्या है 12, फिर 13 लिख लिए। अब उसके बाद क्या आ गया, 13 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 14 है, तो 14। उसके बाद है उससे बड़ी 15, फिर 20, फिर 20 क्या है 20 और 20, फिर है अगली संख्या 21, ये फिर 21 2 बार है, फिर एक बार है और 21 है, एक ये वाली 21। फिर उसके बाद 23, 24,
25, नहीं 21, हाँ 23, 24, 25, फिर क्या है 23, 24 और 25, टोटल कितनी संख्या हो गई एक बार गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कोई संख्या छूट रही है। देखिए कोई संख्या छूट रही है क्या, देखिए 12 दो बार है, ठीक है, एक 12 यहाँ भी है, ऐसे रुक के 12, 13। हाँ, तो हमने सबको क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसका क्या करना है कि 5 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो एक सारणी बना लेते हैं, 5 का वर्ग अंतराल लेना है। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या डालेंगे, क्रम संख्या, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, उपज, क्या डालेंगे, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। अब क्रम संख्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, टैली चिन्ह, क्या डालेंगे, टैली चिन्ह, फिर टैली चिन्ह के बाद क्या डालेंगे, बारंबारता, क्या डालेंगे, बारंबारता, ठीक है। अब देखिए क्रम संख्या 1 लिख लेते हैं, क्रम संख्या 1 और वर्ग अंतराल 5 5 का बनाना है ना, और शुरुआत कहाँ हो रहा है, 3 से, यानी कि हम क्या करेंगे, 0 से 5 वाला बनाएंगे। एक अपना लकीर जो है, अपनी एक लकीर सेट कर लीजिए कि हम 0 से 5 वाला ही बनाएंगे। 5 का वर्ग अंतराल कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 5 के अंतर पे बनाएंगे, यानी कि जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, दोनों के बीच में 5 का अंतर है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, तो ऐसे। तो हम पहला लेते हैं 0 से 5, 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 आ रहे हैं ना, तो ऐसे दोनों को कर दीजिए। तो 2 डंडा खींचिए, इधर लिखिए 2, फिर दूसरा क्रम संख्या डालिए। अगला क्या बनाएंगे हम, 5 से 10, 5 से 10 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3, कितना 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। फिर अगली ले लीजिए, अगली सीरियल नंबर, अगला तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, 10 से 15, 10 से 15 में कौन कौन आ रहा है, एक ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 3 4, 4 के बाद ये 5 6 7, क्योंकि 4 के बाद जो पचवा आता है वो ऐसे काटते हुए जाता है, तो टोटल 7 ये लाइनें हो गई। इधर क्या हो गया, इधर लिख देंगे 7। फिर चौथा नंबर डालिए, चौथे नंबर पे क्या आएगा, 15 से 20, 5 5 का अंतर हो रहा है ना, देखिए 10 से 15 के बीच में 5 है, 15 से 20 के बीच में 5 है, 5 से 10 के बीच में 5 का ही अंतर है ना। तुम्हारा कहाँ तक हुआ था, 15 से 20 अब लेना है, यानी कि यहाँ से देखिए 14 तक का काम तो हो गया था। तो 15 मतलब 1, बस सिर्फ एक संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि उसके बाद जो 20 आ रहा है वो अगले में जाएगी ना। तो 5वां नंबर डालिए, अगला क्या होगा, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4, और 5वां ऐसे, और इधर 6, यानी कि इधर लिख देंगे बारंबारता कितनी हुई, 6 हुई। फिर छठा नंबर होगा 25 से 30 का, तो 25 से 30, इसमें कितना आ रहा है, सिर्फ एक संख्या आ रही, तो एक डंडा खींचा, इधर लिखा 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वर्ग अंतराल लेकर टैली चिन्ह बना के हमने बारंबारता सारणी बना दी। बंटन का मतलब होता है बांटना। तो देखिए क्या कह रहा था इसमें, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि 20 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो नीचे क्विंटल में दी गई है, ठीक है। ये जो है वो क्विंटल में है, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, ऐसे। तो 20 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज क्विंटल में दी गई है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। मतलब बारंबारता बंटन सारणी बनाइए तो सही, लेकिन अंतर जो रहेगा 5 5 का डिफरेंस आप लीजिएगा। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसमें क्या है, 5 5 का ही तो अंतर है। अगर आप 10 से मानते तो 10 से 15, 15 से 20, ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी रहे 5 5 का अंतर रहे। क्योंकि इसमें छोटी संख्या 3 है, इसको कवर अप करने के लिए हमको 0 से 5 वाला ही लेना पड़ता। क्यों, अगर हम 5 से 10 का ले लेते, 5 से 10 का रेंज अगर शुरू करते तो क्या होता, 5 6 7 8 9,
3 तो आता ही ना भैया, इस वजह से हमने क्या किया 0 से 5 का लिया। तो 0 से 5 में 2 संख्याएं आई, 3 और 4। 0 से 5 के बीच में यही है ना, तो 3 और 4 2 संख्याएं आई, इसलिए 2 डंडा खींचा इधर। पहली चिन्ह में क्या हो गया 2 लाइनें। उसके बाद बारंबारता में क्या हो गया 2 बारंबारता है, 2 बार आई है ये संख्या है तो 2 हो गया। फिर दूसरे नंबर पे है 5 से 10 का रेंज, 5 से 10 यानी कि ये भी 5 से 10 के बीच में है, तो एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 3 चीजें क्या है 5 से 10 के बीच में है। तो 3 डंडा खींचा और इधर 3 बारंबारता लिखा। 5 से 10 का मतलब क्या हुआ, देखिए 5 से 10 का मतलब क्या हुआ 5 6 7 8 और 9। 5 से 10 का मतलब हुआ इतनी संख्या है, ठीक है। 10 को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सबको शामिल कर लेंगे, यानी कि 5 से लेकर 10 से पहले तक, यही होता है 5 से 10 का मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या 5 से लेकर मतलब 5 से लेकर 10 से पहले तक ये भी है, देखिए 5 से बड़ी है 10 से छोटी है, तो देखिए 1 2 3, तो ये 3 संख्या क्या है 5 से 10 वाली रेंज में आ रही है, तो इसको हमने 3 डंडा खींचा और 3 बारंबारता लिखा। फिर 10 से 15 वाली रेंज में देखिए, मतलब 10 से लेकर 10 से 15 की रेंज, देखिए 10 से 15 की रेंज मतलब क्या हुई 10 11 12 13 और 14, इतनी संख्याओं को हम लेंगे। तो ये भी है, देखिए 10 से 15 वाली में एक ये आया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और 15 को छोड़ देंगे तो 7 संख्याएं आई। तो हमने 5 का ये ग्रुप बना दिया, 2 डंडा और खींच दिया, मतलब 1 2 3 4 और 5वें की जगह पर ऐसे पड़ी हुई रेखा हमने खींच दी, तो 5 और 2 7 हुआ। तो बारंबारता कितनी आ गई 7। ऐसे ही 15 से 20 वाले में देखिए, 15 से 20 वाले में क्या था एक, सिर्फ एक संख्या थी तो हमने लिखा। फिर 20 से 25 वाले में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी तो हमने 6 लिखा, इधर बारंबारता 6 कर दिया। अब 25 से 30 वाले में सिर्फ एक संख्या बची थी तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये हुई बारंबारता बंटन सारणी बनाना, ठीक है। मैंने समझाने के लिए इसको एक बार सोचा कि चलिए वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझा दें। देखिए आपको जब भी किताब में कहे हल करने के लिए, जब भी एग्जाम में कहे हल करने के लिए, तो आप यही वाला मेथड लगाइएगा, रेंज बनाने वाला, ठीक है, वर्ग अंतराल लगाने वाला। जो मैंने सारणी बनाने वाली विधि सबसे पहले बताई थी वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यतः एग्जाम में यही वाला रेंज वाला पूछता है कि 5 का वर्ग अंतराल लीजिए, 10 का वर्ग अंतराल लीजिए, या फिर कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई भी वर्ग अंतराल नहीं बोल रहा है ना, तो अपने से आप बना लीजिए 5 10 का रेंज, ठीक है। आप चाहे पूछ, अगर कह रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल लीजिए तो 0 से 5 वाला एकदम बना लीजिए। अगर नहीं कह रहा है कुछ बनाने को तब भी आप अपने से बना लीजिए, तब अपने से आप मान लीजिए 0 से 5, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 20, ठीक है, ऐसे बनता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 10 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है। आंकड़े दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मार्कर बदल लेते हैं। आंकड़े दिए गए हैं, क्या दिए हैं, सॉल्यूशन ऐसे लिखिए और लिखिए आंकड़े। आंकड़े आंकड़े बराबर क्या दिए गए हैं 10 12 13 15 18 24 4 30 40 42 8 12 16 24 फिर 29 फिर 32 फिर 22 फिर 17 फिर 9 6 और 8। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखने पर क्या बताया मैंने कि जो भी आंकड़े रहे वजन रहे, मतलब जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो इसको चलिए आरोही क्रम में लिखिए, आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है आरोही, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है 4 है, 4 से बड़ी है 6, तो लिखेंगे 6। फिर उससे बड़ा है 8, एक बार है 2 बार है 8, 8 2 बार है तो 8 2 बार लिखते हैं। फिर उसके बाद है 9, 9 लिख लिए। क्या क्या हो गया
4 हो गया, 8 6 8 9, इतनी संख्याएं हो गई। बिंदी लगा दी जिससे पता रहे कि इसको गिन चुके हैं। फिर 9 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या है? 9 के बाद है 10, तो हमने लिखा 10। फिर उससे बड़ा 12, 12 2 बार है तो हमने 12 और 12 लिख दिया। ये 3 चीज़ें। अब उसके बाद 12 से बड़ा क्या है? 13 है तो हमने लिखा 13। 13 के बाद उससे बड़ा क्या है? 15 फिर 16। 13 के बाद 15 फिर उसके बाद 16। तो चलिए 15 और 16 तक हो गया। उसके बाद 16 के बाद 17, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 17 और 17 के बाद 18। अब 18 के बाद फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 18 के बाद इधर 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 कौन सी है? 22, 22 है फिर 24 है। ठीक है, 22 और 24, तो 22 24 24 दो बार। क्या क्या है? 22 24 और 24। फिर 24 के बाद फिर क्या आएगा? फिर आएगा 29, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 30 के बाद आएगा 32, 30 के बाद आएगा 32, 32 के बाद आएगा 40, 40 के बाद आएगा 42। ठीक है, इतनी संख्याएं हो गई आरोही क्रम में लिखने पर। अब इसका क्या बना लेते हैं? सारणी बना लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने में मैंने सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या। क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। तो हमने लिख लिया क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। क्रम संख्या के बाद लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या लिखते हैं? अगला क्या है? टैली चिन्ह। अगली कॉलम क्या बनाते हैं हम लोग? टैली चिन्ह। ठीक है, अगला कॉलम हो गया टैली चिन्ह। टैली चिन्ह के बाद अगला कॉलम क्या बनाएंगे? बारंबारता। क्या बनाएंगे? बारंबारता। ठीक है, तो क्रम संख्या डालते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं। उसके बाद क्रम संख्या 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 10 का वर्ग अंतराल, 10 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमको क्या करना है? 10 का वर्ग अंतराल लेना है, यानी कि 0 से 10। क्या बनाना है? 0 से 10। अगर 5 का वर्ग अंतराल कह रहा होता तो हम 0 से 5 लेते रेंज, लेकिन ये 10 का वर्ग अंतराल कह रहा है तो हम 0 से 10 लेंगे, 0 से 10 का रेंज लेंगे। ठीक है, अब 0 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 4 है। अगर हम यही 5 से 15 ले लें या फिर 10 से 20 सीधे लेने लगेंगे, 10 से 20 लेने लगेंगे तो ये नहीं आएगा ना, 4 तो नहीं आएगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे? 0 से लेके 10 तक का, क्योंकि हमको 10 तक का रेंज बोला है कि 10 का वर्ग अंतराल लीजिए, यानी कि दोनों में 10 का डिफरेंस हो, तो हम 0 से 10 वाला लेते हैं। ठीक है, 0 से 10 ये आपको मानना पड़ेगा। आप कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधे से 5 का वर्ग अंतराल कह रहा है तो 0 से 5, 10 का वर्ग अंतराल कह रहा है तो 0 से 10, या फिर एक अंदाजा लगा लीजिए कि आरोही क्रम में लिखने पर वो सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर बाई चांस यही सबसे छोटी संख्या अगर 40 होती तो हम क्या करते? 30 से 40 ले लेते या 40 से 50 का रेंज ले लेते। मतलब ऐसा रेंज लीजिए जिसमें ये छोटी वाली संख्या जो हो उसको शामिल कर लीजिए। इतना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये सीरीज जो है ये 40 50 60 70 ऐसे होते तो क्या करते? यहाँ पे हम 40 से 50 लिख देते। ठीक है, तो ये आपको इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चूंकि ये 4 से है तो इसमें हम क्या करेंगे? 0 से 10 वाला लेंगे जिसमें ये 4 आएगा। तो 0 से 10 लेने पे क्या होगा? ऐसी संख्या बताइए, मतलब कि 0 से 10 का मतलब होता है कि इस सीरीज में 0 से लेकर 10 के अंदर तक की जितनी संख्याएं हैं इसमें आ जाएंगी। तो 0 से लेकर 10 के अंदर तक की संख्या देखिए, एक ये भी है, 4 भी इसके अंदर आता है, तो 4 6 8 8 9, बस 10 तो नहीं आएगा, 10 तो बाहर हो जाएगा, अगली संख्या अगली में जाएगा ना, अगले वर्ग में। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 और ये 5। बारंबारता कितनी हो गई? 5। फिर सीरियल नंबर 2 डालते हैं। दूसरे नंबर पे 10 से 20। देखिए 0 से 10 फिर 10 से 20, 10 10 का अंतर लेना है ना, क्वेश्चन में 10 10 का अंतर कह रहा है। अब देखिए 10 से 20 के बीच में कौन कौन आएगा? ये आएगा, 10 आएगा, 12 12 13 15 16 17 18, बस इतने आएंगे। तो क्योंकि 24 तो 20 से बाहर जा रहा है ना, तो कितने हो गए संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4, अब 5वां जब आया तो मैंने इसे बड़ी लाइन खींच दी, तो 5, उसके बाद 3 और, तो 5 3 8, कितना हो गया?
8, बारंबारता कितनी हो गई 8 हो गई। अब देखिए तीसरा नंबर डालिए, तीसरे नंबर पे क्या आएगा 20 से 30, 10-10 का अंतर लेना है, ध्यान देना। 20 से 30, अब 20 से 30 के बीच में कितनी आएंगी संख्या, यहाँ तक का तो काम हो गया है। 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में 22 भी आता है, 24 भी आएगा, ये भी आएगा, 29 भी आएगा। तो इतनी चीज़ें क्या है 20 से 30 के बीच में आएंगी। तो कितनी हो गई 1 2 3 4, कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। फिर चौथा नंबर डालिए, अब आएगा 30 से 40, 30 से 40 की रेंज में कौन कौन आएंगे, 30 आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ 30 आएगा, 32 आएगा, लेकिन 40 नहीं आएगा। तो 30 32 की कितनी चीज़ें आई, सिर्फ 2 चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बारंबारता 2 हो जाएगी। अगला 5वां नंबर 40 से 50, 40 से 50 की रेंज में कौन कौन आएंगे, 40 आएगा, 42 आएगा, क्या क्या आएगा 2 चीज़ें आ गई ना, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। देखिए 40 से 50 का रेंज का मतलब क्या होता है, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ठीक है। 50 नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट वाले को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 40 से 50 का रेंज का मतलब क्या हुआ, 40 41 42 से लेके पूरे 49 तक। तो 40 से 50 वाले में ये दोनों आ रहे हैं ना, देखिए 40 में ये भी आ रहा है और 42 भी आ रहा है। तो इस रेंज में क्या आएगा 40 42 2 संख्याएं आ रही है, इसलिए 2 डंडा खींचा और यहाँ पे 2 लिखा। 30 से 40 वाले में भी 2 संख्याएं आ रही थी, कौन कौन सी, ये और ये 2 संख्याएं आ रही थी, इसलिए 2 डंडा खींचा और लिखा। 20 से 30 वाले में टोटल 4 संख्याएं आ रही थी, कौन कौन से आ रही थी 20 से 30 वाले में, 22 24 24 29, ये 4 संख्याएं आ रही थी, इसलिए हमने 4 डंडा खींचा और यहाँ पे 4 लिखा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं बारंबारता सारणी बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5 का वर्ग अंतराल ले रहा है, तो आप जनरली क्या करेंगे 0 से 5 लेंगे। 10 का वर्ग अंतराल लेना है तो क्या करेंगे 0 से 10 लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। बाई चांस तो ये चीज़ होगी, ज़्यादा बताने पे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है। इसको आपने समझना है, फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या था कि दिया था कि आंकड़े दिए हुए हैं, उसमें क्या करना है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 10 का वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमने क्या किया कि पहले आंकड़ों को ऐसे लिख लिया जैसे थे, फिर उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए, क्योंकि व्यवस्थित करने के बाद हल करने में आसानी होती है। तो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो आरोही क्रम में लिखने पर ये क्रम आया। उसके बाद फिर हमने टेबल बनाया, जो सारणी हम लोग बनाते हैं। सारणी में सबसे पहले होता है क्रम संख्या, दूसरे नंबर पे आता है वर्ग अंतराल, तीसरे पे आता है टैली चिन्ह, चौथे पे बारंबारता लिखते हैं। तो क्रम संख्या 1 में क्या बोला था 10 के अंतर पे बनाना है, तो हमने 0 से 10 माना। तो 0 से 10 की रेंज में कितनी चीजें आई, 1 2 3 4 5 चीजें आई। तो हमने 5 यहाँ पे लिखा, 4 डंडा 1 पड़ी लाइन 5, और यहाँ बारंबारता क्या होगी 5। फिर दूसरा रेंज क्या था 10 से 20, तो 10 से 20 की रेंज में कितने आ गए 5 3 8 चीजें आई, तो हमने 8 लिख लिया। 20 से 30 वाले में 4 आई तो 4 लिखा। ऐसे ही पूरा हमने सारणी बना लिया और यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए यहीं पे वीडियो को रोकेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।